अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रस्म वफा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे नूर जो कि उसामा की बर्थडे पर उसे अनोखा ही सरप्राइज देती है, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करके। आखिर नूर उसे इजहार कर देती है कि उसके लिए उसामा की फीलिंग्स अब बदल चुकी हैं। नूर जो कि अब सुबह नाश्ता बना रही थी तो उसामा उसका हाथ पकड़ लेता है। उसामा मेरा हाथ छोड़ो, मगर वो उसका हाथ नहीं छोड़ता। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना नूर, क्योंकि अब मैं वाकई मर जाऊंगा। तो नूर उसकी बोलती बंद कर देती है। अब दूसरे जानिब फवाद के वालिद जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, उनका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि उन्हें माजी याद आ गया जो हकीकत थी। उसामा और नूर एक साथ उनकी तबीयत का मालूम करने आते हैं। उसामा तो चला गया फवाद के वालिद से मिलने के लिए, मगर इधर ये इरम नूर को सुनाती है, प्लीज अपनी शक्ल अब्बू को मत दिखाएं, हमारे लिए और मुश्किलात मत पैदा करें। क्योंकि इरम तो चाहती यही है कि उसामा यहाँ पर अकेला ही आए ताकि मैं फायदा उठा सकूं, उसे अपने जाल में फंसा सकूं। मगर नूर तो अब अच्छे तरीके से इसकी सारी इंटेंशंस जानती है। अब उसामा इधर अंदर राशिद मियाँ के पास गया। वो तो इसे देखते ही गुस्से से आग बगोला हो गए। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुमने मेरे बेटे को मारा। उसामा तो खुद हैरान था कि इन्हें याद आ गया सब कुछ, मगर अभी कुछ ही लम्हे बीते थे कि उसी वक्त वो गर्म चाय इसके हाथों पे उड़ेल देते हैं और उसामा अपना हाथ पकड़े फौरन से यहाँ कमरे से ही निकल जाता है। ये देखकर तो इरम की वालदा भी परेशान हो गई और इरम भी। अब उसामा नूर के साथ तो यहाँ से चला गया, मगर इस इरम को बहुत बुरा लगता है। काश अब्बू को कभी कुछ याद ही ना आता। अब तो उसामा यहाँ पर आ भी नहीं सकेगा। यूं इस इरम के सारे इरादों पर पानी फिर गया। उधर उसामा जब घर गया तो उसके वालिदैन को मालूम हुआ, वो भी परेशान हो गए। तो दूसरी जानिब ताहिर अपनी बीवी का बड़ा ख्याल रखता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और ऐसे में उसे कुछ कुछ अंदाजा भी होने लगा। इसीलिए तो अब ज़ारा अपनी सास को सुना देती है कि ताहिर को अंदाजा हो चुका है कि कौन इस घर में सुकून चाहता है और कौन नहीं। बस यूं अब एक नई जंग शुरू है। अलिशबा और उसकी वालदा तो लगी हैं कि कैसे ताहिर को फिर से बदगुमान करें, मगर अब की बार होप्स उस अलिशबा का चेहरा सामने आ ही जाए।